हमारे बीच उपस्थित हैं और शहीद स्मारक की तरफ प्रस्थान करेंगे, जहां वे 1965 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बहादुरी का कारण रहा और दुनिया का पहला रिकॉर्ड बनाया भारत ने कि 93,000 फौजियों को आत्मसमर्पण कराने वाली कोई फौज है तो हिंदुस्तान की बहादुर फौज है। इसने इतना बड़ा कीर्तिमान आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ, वो हमने देखा है। आपने देखा होगा 1999 में जब कारगिल हुआ था तो अटल बिहारी तो प्रेम का हाथ बढ़ाने के लिए लाहौर बस से गए और पीछे से जिस प्रकार का उनका स्वभाव है ना, उसी अनुसार कारगिल पर कब्जा कर लिया और ये सोचा कि हम टॉप पर मोर्चा ले लिए है, अब भारत को हम यहाँ एक तरह से खदेड़ देंगे। लेकिन भारत का सिपाही और भारत की सेना का आदमी रोलिंग करते हुए भी ऊपर जाकर के जिस प्रकार का उनको खदेड़ा कि उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर कर दिया। वो कारगिल का युद्ध भी जीता तो भारत के बहादुर सेना ने जीता है, तो उनका बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आपने देखा होगा कि 2016 में पहली बार उन्होंने जिस प्रकार की घटना की थी, उसे सर्जिकल स्ट्राइक में बाउंड्री में घुस करके मार के आए। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 1919 में बालाकोट में फिर एयर स्ट्राइक के द्वारा उनको ध्वस्त किया। और अब की बार जब उन्होंने दिया है तो मैं सोचता हूँ अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अगर घुस सकता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरे को क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन मैं जिस बात के लिए तो वास्तव में यह जो आपने बहुत बड़ा काम जो किया है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है टूरिज्म क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बने, लोगों को आने जाने की सुविधा कैसे बने। और अभी भी अपने ये जो 6 बॉर्डर के जिले हैं, 553 किलोमीटर की अपनी बॉर्डर है, यहाँ भी आए दिन छेड़खानी करता रहता है। अब वो युद्ध जीतने की क्षमता में तो नहीं, वो स्वयं ने सोच लिया कि भारत से लड़ने का मतलब बहुत महंगा पड़ता है। अब उसने ड्रोन के माध्यम से और गलत तरीकों के माध्यम से ड्रग बेच करके हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने पर लगा। और इसके कारण से आज की तारीख में हमारे जो बॉर्डर के जिले हैं बहुत ही एक तरह से बड़े संकट में हैं। सरकार ने कुल 53 किलोमीटर की बाउंड्री पर जितने साधन उपलब्ध होने चाहिए उतने आज की तारीख में नहीं। फिर भी केवल और केवल 9 पहले मिले, 23 अभी मिले। और उसके साथ ही पंजाब गवर्नमेंट ने भी हमको जो है 10 करोड़ रुपया दिया इसके लिए, इनको खरीदने। और केंद्र सरकार भी हमको सब प्रकार से एंटी ड्रोन का जो सिस्टम होता है उसको वेल तैयार करके आपको दे रही है ताकि बॉर्डर पे। पर यहाँ अगर सबसे ज़्यादा कोई सच में आर्मी को इस बात का, मुझे भी ये पता नहीं था कि इतनी बहादुर कौम यहाँ रहती है। हमारे यहाँ जब कभी राजस्थान में युद्ध होता है तो हम कई गांव खाली करा देते हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। पर यहाँ के लोगों को जब हमने सुरक्षित स्थानों पे जाने का कहा तो उन्होंने बच्चों को भेज दिया होगा, अपनी पत्नियों को भेज दिया होगा, लेकिन स्वयं यही डटे रहे कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। और जिस तरह से फौज की उन्होंने मदद की वो वास्तव में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अमर हो कि किस प्रकार की बहादुर कौम यहाँ रहती है और कैसे मिलजुल करके काम करते हैं। सारा प्रशासन एक होकर के कैसे काम करता है। यहाँ हमने विलेज कमेटियाँ बना रखी है। मेरे से पहले के जो गवर्नर साहब थे उस विलेज कमेटी के अंदर भी एक तरह से आर्मी, BSF, हमारी पूरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जनता मिलकर के किस तरह से इन सब बातों को, और ये आज जो ड्रोन से आने वाला जितना भी ड्रग पकड़ा जा रहा है ना, वो अब तक का रिकॉर्ड बना इस साल में इतना ड्रग पकड़ा। उसमें मददगार कौन थे? यहाँ के लोकल लोग। लोकल लोग ने बिना जान की परवाह किए हुए भी इस तरह से मदद करते हैं कि आज हम इस वक्त काफी आगे बढ़े। तो मैं चाहता हूँ यहाँ की जनता को भी सलाम करता हूँ कि आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। आपका देश के प्रति जो प्रेम है, जज्बा है, वास्तव में बतलाऊँ तो पहले तो मैं ये बतलाऊँ कि यहाँ पर
हमें लोगों को इंस्पायर करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं ऑलरेडी, हम उनसे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। जितना अभी भी जितना सपोर्ट हमको मिला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो काबिल तारीफ़ है। और ऑपरेशन ही नहीं, जब भी कोई डिज़ास्टर या आपदा होती है, अभी जैसे फ्लड्स आए थे, हम आर्मी ने काफ़ी जगह फ्लड रिलीफ का काम किया, पर जो लोकल इन्वॉल्वमेंट था फ्लड रिलीफ में वो बहुत ज़्यादा था। तो पर ये जब मेमोरियल यहाँ पर बनेगा तो लोगों को, ना सिर्फ पंजाब के लोगों को, बाकी लोगों को भी मुझे विश्वास है यहाँ आकर के उनके अंदर भी थोड़ा जो जोश होगा, थोड़ा देशभक्ति का जज्बा होगा, वो और बढ़ेगा। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि इंस्पायर करने की ज़रूरत तो नहीं है, बहुत इंस्पायर्ड लोग हैं हमारे पंजाब के, पर देशभक्ति का जज्बा ये जो इलाका है, ये मेमोरियल जो है उसको और ज़्यादा करेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग। मैं कल भी एक मीडिया से बात कर रहा था, हमने ड्रोन के ऊपर एक एक्सरसाइज की थी, और जब भी यहाँ पर वॉर मेमोरियल में सेना से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, जब इतनी बड़ी संख्या में मीडिया आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों का जो कमिटमेंट है देश की सुरक्षा के लिए और देश की सेना के प्रति, उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। धन्यवाद आप लोगों को, आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए। थैंक यू।